Today I am going to discuss about the Microsoft Windows, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, अब हमारे पास क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है। व्हेन रेफरिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। विंडोज़ क्या है, हमारे पास एक ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है क्रिएटेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। याद रखना, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो विंडोज़ क्या एक ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है, किसने क्रिएट किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने। दैट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस, जो क्या प्रोवाइड करती है, एक इंटरफेस जिसको कहा जाता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI। तो वाइल रेफरिंग टू एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो विंडोज़ एक ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है, किसने क्रिएट किया है इसको, माइक्रोसॉफ्ट ने। दैट प्रोवाइड्स, जो क्या प्रोवाइड करता है एक इंटरफेस जिसको कहा जाता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ओके, तो विंडोज़ क्या किस पे काम करती है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और कंप्यूटर लैपटॉप, जैसे हमारे पास कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, नोटबुक्स एक्स्ट्रा। ओके, विंडोज़ इलिमिनेट द नीड फॉर यूज़र। विंडोज़ ने क्या किया है, यूज़र की जो भी नीड्स है उसको इलिमिनेट कर दिया है टू टाइप ईच कमांड एट ए कमांड लाइन। ओके, मतलब कि हर एक जो भी कमांड लाइन पे जब यूज़र क्या करता है, टाइप करता है, उसको एलिमिनेट कर दिया है। जैसे किस में होता था, लाइक MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम किसके ऊपर काम करता है, CUI। ओके, कमांड यूज़र कमांड लाइन, ठीक है, CUI। ओके, कमांड लाइन इंटरफेस, CLI। ओके, CLI पे काम करता है। ओके, कमांड लाइन इंटरफेस किसके ऊपर, कमांड लाइन इंटरफेस। बाई यूजिंग ए माउस टू नेविगेट थ्रू ड्रॉप डाउन मेन्यूज़, किसके क्या यूज़ करते हैं, ये मेन्यूज़ का यूज़ करके ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ में डायलॉग बॉक्सेस, बटन, टैब्स एंड आइकॉन। ओके, तो जैसे MS DOS किसके ऊपर काम करता है, कमांड लाइन इंटरफेस, लेकिन जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वो किसके ऊपर काम करता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ओके, तो अब यहाँ पे जो MS DOS में क्या था, किसका यूज़ किया जाता था, माउस का, क्या नेविगेट करने के लिए, ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ को, डायलॉग बॉक्सेस को, बटन, टैब्स एंड आइकॉन्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव बेसिक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। किसने डेवलप किया, डेवलपर कौन है, माइक्रोसॉफ्ट है। इनिशियल रिलीज़ कब किया था, 19 नवंबर 1919 में। याद रखना, 19 नवंबर को 1990 में। ओके, ऑलमोस्ट 25 ईयर्स एगो। ओके, स्टेबल रिलीज 2010। ओके, और डेवलपर स्टेटस क्या है, अभी एक्टिव है। रिटर्न किस में लिखा है, C++ में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। और अवेलेबल कितने लैंग्वेज में, 35 लैंग्वेज। याद रखना, ऑफिस टाइप क्या है, ऑफिस सूट। कितने लैंग्वेजेस में है, 35 लैंग्वेज में। ऑफिस टाइप क्या, ऑफिस सूट। ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट। नाउ वी हैव माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्जन फॉर पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर के लिए कौन कौन सी वर्जन है, ये हमें याद रखना इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्जन फॉर पर्सनल कंप्यूटर क्या क्या है, MS DOS पहला क्या है, MS DOS। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया था, 1992 में। याद रखना, MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया था, 1992 में। ओरिजिनली डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर IBM। ओरिजिनली किसने डेवलप किया था, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के लिए। MS DOS वॉज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर IBM। जो MS DOS है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए, IBM के लिए। कंपैटिबल पर्सनल कंप्यूटर। द इनिशियल वर्जन ऑफ DOS वॉज वेरी सिंपल। जो इनिशियल जो वर्जन था इसका DOS का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही सिंपल था। एंड रिजेंबल्ड एन अदर ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड CP/M। और किसके साथ रिजेंबल होता था, CP/M। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया था, 1992 में। किसने डेवलप किया था, माइक्रोसॉफ्ट बाय फॉर IBM के लिए। और ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है फॉर IBM का, कंपेटेबल है पर्सनल कंप्यूटर। द इनिशियल वर्जन ऑफ DOS वाज वेरी सिंपल, और रिजेंबल किसके साथ करता था, ये CP/M। उसके बाद आया कि विंडोज़ NT, विंडोज़ न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कब किया था, 1993। देखो, MS DOS कब आया था, 1992 में। और विंडोज़ NT कब आया था, 1993 में। ये कौन सा बीट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, 32 बीट ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखना, कितने बीट का, 32 बीट ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट सपोर्ट प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग, जो किसको सपोर्ट करता है, प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग। कितने बीट ऑपरेटिंग सिस्टम है, 32। किसको सपोर्ट करता है, मल्टीटास्किंग, प्रीएम्प्टिव। देयर आर एक्चुअली 2 वर्जन ऑफ विंडोज़। हमारे पास 2 वर्जन ऑफ विंडोज़ है NT के। विंडोज़ NT सर्वर डिज़ाइन टू एक्ट एज ए सर्वर इन नेटवर्क। ठीक है, एक है सर्वर जो डिज़ाइन किया जाता है सर्वर इन नेटवर्क, और एक है NT वर्क स्टेशन। ठीक है, फॉर स्टैंड अलोन और क्लाइंट वर्क स्टेशन, फॉर स्टैंड अलोन के लिए या क्लाइंट वर्क स्टेशन। विंडोज़ 95 कब आया था, 1995 में। देखो, एक 92 में आया था MS DOS। उसके बाद विंडोज़ NT कब आया था, 1993 में। और कितने बीट का था वो, 32 का। और विंडोज़ 95 अगस्त 1995 में आया था। विंडोज़ 95 इज़ ए GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखना, विंडोज़ 95 किसके ऊपर बेस्ड है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस।
इट हैज़ 32 बिट एप्लीकेशन, याद रखना कितने बिट एप्लीकेशन है 32, विच मीन दैट एप्लीकेशन रिटर्न स्पेसिफिकली फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम शुड रन मस्ट फास्ट, मतलब कि जो भी आप एप्लीकेशन लिखते हो, प्रोग्राम मतलब चीज़ें लिखते हैं, वो क्या करता है, बहुत ही फास्ट रन करता है। विंडोज़ 98 जून 1998 में आई थी, याद रखना कब आया था, देखो 1990 मतलब कि विंडोज़ 95 मीन्स 1995, विंडोज़ 98 मीन्स 1998 में। इट इज़ ए ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट, बाय माइक्रोसॉफ्ट। इट इज़ ए सेकंड मेजर रिलीज इन द विंडोज़ 9X लाइन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 98 इज़ द प्रोसेसर ऑफ विंडोज़ 95, याद रखना विंडोज 98 क्या है, एक सक्सेसर है किसका, विंडोज़ 95 का। लाइक दिस प्रीडिसेसर इट इज़ अ हाइब्रिड 16 बिट या 32 बिट मोनोलिथिक प्रोडक्ट, ये 16 बिट या 32 बिट का मोनोलिथिक प्रोडक्ट है विद एन MS-DOS बेस्ड बूट स्टेज। उसके बाद विंडोज़ ME क्या है, विंडोज़ मिलेनियम एडिशन कब आया था, 2000, याद रखना विंडोज़ मिलेनियम कब आया था, ये कब आया था, 2000 में, याद रखना विंडोज़ ME कब आया था, ये मिलेनियम विंडोज़ मिलेनियम एडिशन कब आया था, 2000 सितंबर 2000 में। विंडोज़ मिलेनियम एडिशन कब आया था, 2000 में। द विंडोज़ मिलेनियम एडिशन कार्ड विंडोज़ ME, और विंडोज़ मिलेनियम को क्या कहा जाता है, विंडोज़ ME। एंड अपडेट विंडोज़ 98 का, ये किसका अपडेट वर्जन है, विंडोज़ 98 का। एंड इंक्लूड सम फीचर ऑफ द विंडोज़ 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ डिज़ाइन फॉर सिंगल CPU और SMP 32 बिट, ये किसके लिए डिज़ाइन किया है था, सिंगल CPU के लिए या SMP 32 बिट। इंटेल X86 कंप्यूटर। इट इंट्रोड्यूस मल्टीटास्किंग यूज़र इंटरफेस, इसने क्या इंट्रोड्यूस किया था, मल्टीटास्किंग यूज़र इंटरफेस। विंडोज़ XP क्या है, एक्सपीरियंस इंट्रोड्यूस इन 2001, याद रखना विंडोज़ XP कब इंट्रोड्यूस किया था, एक्सपीरियंस इंट्रोड्यूस इन अक्टूबर 2001। विंडोज़ XP इज़ एन OS बेस्ड प्रोड्यूस बाय माइक्रोसॉफ्ट, ये विंडोज़ XP क्या है, एक इज़ एन OS प्रोड्यूस बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर यूज इन पर्सनल कंप्यूटर। विंडो XP कम इनटू 2 वर्जन, होम एंड प्रोफेशन, एक होम के लिए एक प्रोफेशन के लिए। माइक्रोसॉफ्ट फोकस ऑन मोबिलिटी फॉर बोथ एडिशन, मतलब दोनों एडिशन के ऊपर काम करता है मोबिलिटी के लिए, इंक्लूडिंग प्लग एंड प्ले फीचर। देखो इसमें कौन सा फीचर है, प्लग एंड प्ले फीचर्स फॉर कनेक्टिंग टू वायरलेस नेटवर्क। द ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो यूटिलाइजेज द 802.11x वायरलेस सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। उसके बाद आगे विंडोज़ विस्ता 30 जनवरी 2007 को आया था ये। इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम बाय माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज विस्ता क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है किसके द्वारा आए थे, माइक्रोसॉफ्ट, फॉर यूज एन पर्सनल कंप्यूटर, इंक्लूड होम एंड बिजनेस डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, PC एंड मीडिया सेंटर, PC में यूज़ किया जाता है। न्यू फीचर ऑफ विंडो विस्ता इंक्लूड अपडेटेड ग्राफिकल इंटरफेस है एंड विजुअल स्टाइल डब्ड एरो। ये न्यू सर्च कंपोनेंट कार्ड विंडोज सर्च डिज़ाइन, नेटवर्किंग, ऑडियो, प्रिंट एंड डिस्प्ले होता है इसमें। एंड न्यू मल्टीमीडिया टूल इंक्लूड विंडो DVD मेकर। विस्ता एम्स टू इंक्रीज द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। विस्ता क्या करता है, वो कम्युनिकेशन लेवल को बढ़ाता है बिटवीन मशीन ऑन ए होम नेटवर्क यूजिंग P2P टेक्नोलॉजी टू सिंप्लीफाई शेयरिंग फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर एंड द डिवाइस। उसके बाद विंडोज 7 है। विंडोज 7 क्या है, विंडोज 7 क्या है, कब आए थे, अक्टूबर 2009 में। इट इज़ अपग्रेड ऑफ विंडो XP, ये अपग्रेड है किसका, विंडो XP का। इट सपोर्ट 64 बिट प्रोसेसर, ये किसको सपोर्ट करता है, 64 बिट प्रोसेसर को। अनहांसमेंट एंड न्यू फीचर विंडोज 7 इंक्लूडिंग टच सपोर्ट। उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर आया 8, इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड स्टार्टअप टाइम, एरो स्नैप, एरो शेक। उसके बाद सपोर्ट फॉर वर्चुअल हार्ड डिस्क, ओके। और इसमें किसको सपोर्ट करता है, वर्चुअल हार्ड डिस्क। ए न्यू एंड इम्प्रूव्ड विंडोज़, और इसमें क्या आ गया, एक न्यू विंडोज़ लेकर आई है, मीडिया सेंटर एंड इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी। उसके बाद विंडोज़ 8 अक्टूबर कब आए थे, 2012 में। विंडोज़ 8 इज़ ए कम्प्लीटली रीडिज़ाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कम्प्लीटली रीडिज़ाइन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैज़ डेवलप्ड फ्रॉम ग्राउंड अप विद द टच स्क्रीन यूज इन माइंड एज वेल एज near instant on capability that enable Windows 8 PC to load and start in the matter of the second rather than in minutes। अब इसमें जो चीज़ होती है वो सेकंड में अपलोड होती है rather than मिनट्स में। विंडो 8 विल रिप्लेस द मोर ट्रेडिशनल माइक्रोसॉफ्ट विंडो, इसने बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को रिप्लेस कर दिया गया है। एंड फील विद ए न्यू मेट्रो डिज़ाइन सिस्टम, द फर्स्ट ड्यूब्ड इन द विंडो फोन 7 मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। द मेट्रो यूजर इंटरफेस प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ है, इसमें क्या है, स्टार्ट स्क्रीन मेड ऑफ लाइव टाइल्स विच आर लिंक टू एप्लीकेशन, ठीक है, ये इसमें आ जाता है। उसके विंडो 10 कब आया था, 2014 में, याद रखना सितंबर 2014 में कौन सा आया था, विंडो 10। इट इज़ ए पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखना ये क्या है, एक पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसने डेवलप्ड एंड रिलीज बाय माइक्रोसॉफ्ट एज पार्ट ऑफ द विंडो NT family of operating system। It was officially unveiled in September 2014
इट ओरिजिनली रिलीज इन जुलाई 2015। तो विंडो 10 क्या है, ये सितंबर में आई था, कब, 2014 में। ये पर्सनल कंप्यूटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसने डेवलप एंड रिलीज़ किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने, एज ए पार्ट ऑफ विंडो एनटी फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इट ऑफिशियली इन्वेल्ड कब किया था, सितंबर 2014, और रिलीज़ कब किया था, जुलाई 2015। तो ये आपने याद रखनी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ गया हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट डिस्क्राइब 10 इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए सर्विस and would receive ongoing update to feature and functionality, augment and ability for environment to receive non-critical update and so on। ये इतना important नहीं है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना important है। नेक्स्ट वी हैव पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जैसे एंड्रॉयड है, ठीक है, किसका है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, गूगल का। आईफोन क्या है, ये एप्पल का है, याद रखना, आईफोन किसका है, एप्पल का। इट इज़ गूगल ओपन एंड फ्री सॉफ्टवेयर, ये गूगल का ओपन एंड फ्री सॉफ्टवेयर है, स्टैक दैट इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर एंड आल्सो की एप्लीकेशन फॉर यूर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ये इसका ज़्यादा याद नहीं रखना। उसके बाद आईफोन किसका है, ये एप्पल का है, याद रखना। इट वॉज ओरिजिनल डेवलप्ड फॉर यूज इन आईफोन डिवाइसेज, नो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर टू iOS सपोर्टिंग, बस ये याद रखना आपने। उसके बाद ब्लैकबेरी, ओके, या रिसर्च इन मोशन, इट इज़ प्रोप्राइटरी मोबाइल ऑपरेटिंग, ये प्रोप्राइटरी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसने डेवलप किया था, रिसर्च इन मोशन फॉर यूज कंपनी ब्लैकबेरी हैंडहेल्ड डिवाइसेस। ओके, ब्लैकबेरी इज़ ए पॉपुलर कॉर्पोरेट यूज इन सिंपरा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, उसके बाद बेडा क्या है, ये सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक है, याद रखना, ये सैमसंग के द्वारा। इट इज़ प्रोप्राइटरी सैमसंग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखना, बेडा क्या है, ये सैमसंग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, कब लॉन्च किया था, 2010 में। ओके, इट वाज द फर्स्ट स्मार्टफोन टू यूज़ मोबाइल ऑपरेटिंग, एक ऐसे पहले स्मार्टफोन है जिसने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज़ किया था। ओके, तो बेडा प्रोवाइड मोबाइल फीचर्स सच एज मोबाइल पॉइंट टच आ गया, 3D ग्राफिक्स, AI एंड ऑफ कोर्स एप्लीकेशन डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन। उसके बाद मीगो OS क्या है, नोकिया एंड इंटेल। ओके, मीगो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, नोकिया एंड इंटेल। ये ज्वाइंट ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ द रिजल्ट ऑफ मर्जिंग टू प्रोडक्ट, इसमें क्या करते हैं, ये ज्वाइंट ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हम दो प्रोडक्ट को मर्ज करते हैं, एंड ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी मेमो नोकिया एंड मोबलिन इंटेल इज एन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों क्या है, एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, मीगो ऑपरेटिंग सिस्टम, नोकिया एंड इंटेल एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, टू वर्क ऑन नंबर ऑफ डिवाइस इंक्लूड स्मार्टफोन्स, है ना, इस पे ऊपर काम करता है। सिम्बियन क्या है, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक नोकिया है। इट इज़ अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम टारगेटेड द मोबाइल फोन दैट ऑफर हायर लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, जो क्या ऑफर करता है, हायर लेवल ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो ये क्या है, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, नोकिया। उसके बाद पाम ऑपरेटिंग सिस्टम, गार्नेट ऑपरेटिंग, इट इज़ ए प्रोप्राइटरी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, दैट वाज ओरिजिनल रिलीज 1996 में ओरिजिनल रिलीज हुआ था। ओके, उसके बाद वेब ऑपरेटिंग सिस्टम पाम HP, ये भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट रन्स ऑन लिनक्स कर्नल, याद रखना, वेब ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसके ऊपर काम करता है, लिनक्स कर्नल के ऊपर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कौन सा, तो वेब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, पाम ऑपरेटिंग, और किसके ऊपर काम करता है, लिनक्स कर्नल। ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर, एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो आपने ये चीज़ें, ऑपरेटिंग सिस्टम ये किसका है, गूगल का। आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है, ये एप्पल का। ये भी क्या हमारे पास है, ब्लैकबेरी भी क्या है, एक हमारे पास प्रोप्राइटरी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। बेडा जो है ये किसने लाई था, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी प्रोप्राइटरी सैमसंग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, कब लॉन्च किया था, 2010 में। मीगो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, नोकिया एंड इंटेल, ये भी ज्वाइंट ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम सोर्स टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है। सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, नोकिया, ये भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, उसके बाद पाम ऑपरेटिंग सिस्टम, गार्नेट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी प्रोप्राइटरी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, उसके बाद आ गया वेब OS, ये पाम HP, ये भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसके ऊपर रन करता है, लिनक्स करना। ओके, तो एनी स्टूडेंट एनी प्रॉब्लम प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम, जहाँ पे पता नहीं चल रहा है। ओके, तो आप ये चीज़ें याद रखना। ओके, अभी तक जिसमें बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।